खुदावंद भला है, उसकी शफकत अब्दी है और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त कायम रहती है। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से देखेंगे पहला ग्रंथियों उसका 15वां बाब और उसकी 58 आयत। पहला ग्रंथियों 15वां बाब और उसकी आयत नंबर 58। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में लिखा है, बस ए मेरे अजीज भाइयों, साबित कदम और कायम रहो और खुदावंद के काम में हमेशा अफजाइश करते रहो, क्योंकि ये जानते हो कि तुम्हारी मेहनत खुदावंद में बेफायदा नहीं है। एक मरतबा फिर पढ़े इसको, बस ए मेरे अजीज भाइयों, साबित कदम और कायम रहो और खुदावंद के काम में हमेशा अफजाइश करते रहो, क्योंकि ये जानते हो कि तुम्हारी मेहनत खुदावंद में बेफायदा नहीं है। आमीन। आप एक ऐसे बिजनेस में हैं जिसमें कभी घाटा हो ही नहीं सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई शख्स जो कारोबार शुरू करता है उसका कभी ये तसव्वुर नहीं होता कि मुझे इस बिजनेस के अंदर घाटा हो। वो ये ख्वाहिश करता है कि मेरा बिजनेस बढ़े और इतना बढ़ जाए कि मैं तरक्की की मनाजिल तय करता हुआ बहुत ऊपर चला जाऊं, बुलंदियों पर चला जाऊं। तो पौलुस रसूल यहाँ पर बताता है कि तुम्हारी मेहनत खुदावंद में बेफायदा नहीं है। और पहली बात जो वो सिखाता है, बस ए मेरे अजीज भाइयों। अजीज भाई कौन है? जो तौबा करके खुदावंद की फैमिली के अंदर शरीक हो चुके हैं, जो खुदावंद के लोग हैं। ये जितने भी खतूत हैं ये सब ईमानदारों को लिखे गए हैं। इसमें गैर ईमानदारों के लिए भी बातें हैं ताकि वो निजात पाएं, लेकिन इन खतूत को लिखने का मकसद ये था कि ईमानदार लोग जो कलीसिया के अंदर रोज बरोज शामिल हो रहे हैं उनको तालीम दी जाए कि उन्होंने कलीसिया के अंदर किस तरह से रहना है, उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह में किस तरह आगे बढ़ना है, ग्रो करना है। बाइबल मुकद्दस हमें सिर्फ इस चीज की तालीम नहीं देती कि हम अपने गुनाहों से तौबा करें, अपने गुनाहों से तौबा करने के बाद चर्च आते रहें और बस चर्च ही आते रहें, यहीं तक रह जाएं। बाइबल मुकद्दस हमें तालीम देती है कि हमने हर रोज खुदावंद में तरक्की करनी है, हमने हर रोज खुदावंद में मजबूत होना है, हमने अपने आप को खुदावंद में आगे बढ़ाना है, पेवस्त करना है। यूहन्ना की इंजील के अंदर लिखा है कि अंगूर का की दरख्त मैं हूं और तुम क्या हो? डालियां हो, और जो डाली मुझ में पेवस्त रहती है वही फल लाती है। तो जो शख्स तौबा करके खुदावंद यीशु मसीह के साथ जुड़ जाता है उसके लिए जरूरी बात यह है कि साबित कदम रहे, उसके कदम लर्जिश न खाएं। बहुत दफा हमने देखा जब लोग बड़ी जल्दबाजी में खुदा के पास आते हैं। चंद दिन पहले हम एक इबादत में गए, वहां पर एक नौजवान था और मैं तकरीबन से नौजवानों को, ऐसी बेटियों को, बेटों को देख रहा हूं जो बहुत जोशीले होते हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी उनके अंदर जोश होता है कि वो इबादत को दरम बरम करने की कोशिश करते हैं। अगर गीत गाया जा रहा है तो वो गीत के अंदर अजीबो गरीब मनाजर पेश कर रहा है कि सब खुदावंद की तरफ देखने की बजाय उसको देख रहे हैं कि यार इसको क्या हो गया। ऐसे लोग आते भी जल्दी हैं, आंधी की तरह आते हैं, तूफान की तरह जाते हैं, क्योंकि वो जज्बात के तहत खुदा के पास आते हैं, ईमान के साथ नहीं आते। ईमान से खुदा के कलाम को रिसीव नहीं करते। खुदा के साथ चलना बेवकूफ़ी नहीं है, अक्लमंदी है। अक्लमंदी के साथ आप खुदावंद के साथ चले। दुनिया के लिए आप बेवकूफ़ होंगे लेकिन खुदावंद की नज़र में आप अक्लमंद होंगे। लेकिन रूहानी शख्स दीवाना है। दीवाना क्यों है? क्योंकि वो दुनिया जैसे काम नहीं करता, दुनिया उसको दीवाना कहती है, लेकिन खुदा उसको अक्लमंद समझता है क्योंकि वो खुदा के कलाम की पैरवी करता है। तो आप खुदा की नज़र में अक्लमंद बनना चाहते हैं या दुनिया की नज़र में? खुदा की नज़र में। तो जब हम खुदा के कलाम को फॉलो करते हैं तो हम खुदा की नज़र में अक्लमंद होते हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, जो शख्स मेरा कलाम सुनता उस अक्लमंद आदमी की मानिंद है जिसने चट्टान पर अपना घर बनाया, और वो शख्स जो मेरे कलाम पर अमल नहीं करता वो उस बेवकूफ आदमी की मानिंद है जिसने रेत पर अपना घर बनाया और जब तूफान आया, सैलाब आए तो उसके घर को भी बहाकर साथ ही ले। लेकिन जिस शख्स ने चट्टान पर खुदा के कलाम की बेस पर अपने आप को खड़ा किया है, अस्तूदा किया है, कलाम में लिखा है कि तूफान आए, आंधी आई और सैलाब आए लेकिन उस मकान को कुछ जरर ना पहुंचा, वो अपनी जगह पर कायम रहा। प्रेज द लॉर्ड। अगर आपने खुदावंद यीशु मसीह के खून के वसीला से खुदा बाप के साथ अहद नहीं बांधा तो आप कभी भी खुदा की कसौटी पर, उसके म्यार पर पूरे नहीं उतर सकेंगे। जितनी मर्जी नेकियां कर लें, खुदा का म्यार इतना हाई है, खुदा का स्टैंडर्ड इतना हाई है कि मैं और आप उसे मीट नहीं कर सकते, मैं और आप उस तक पहुंच ही नहीं सकते। ईसाया नबी के सीफे के अंदर लिखा है, जिस तरह आसमान जमीन से बुलंद है इसी तरह मेरे और तुम्हारे ख्यालात एक दूसरे से फर्क हैं, डिफरेंस है। हम जमीन की तरह हैं, खुदा आसमान की तरह है। तो कौन सी चीज है जो हमें खुदा के साथ जोड़ती है?
खुदावंद यीशु मसीह का खून। तो जब हम खुदावंद यीशु मसीह के खून के साथ खुदा बाप के सामने हाजिर होते हैं, उसके साथ इस खूनी अहद में शरीक हो जाते हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर खून बहाया था, और जो लोग उसके खून पर ईमान ले आते हैं वो खुदा बाप के साथ उस अहद के अंदर शरीक हो जाते हैं, जो अब्दी अहद है, ना मिटने वाला अहद है। तो जो ये समझता है कि वो इस अहद में शरीक हो चुका है, उसके लिए जरूरी है कि वो साबित कदम रहे, डामाडोल ना हो जाए। ज़बूर 40 के अंदर दाऊद कहता है, चट्टान उत्ते रखे पैर मेरे ते कदमां नूं बख्शी उस्तवारी। खुदा अपने लोगों के चलने को, बोलने को, देखने को, सुनने को कायम करता है। हमें फिसल नहीं जाना चाहिए। कई मसीहियों को मैंने देखा है चर्च के अंदर भी सरगर्म है, चर्च से बाहर भी सरगर्म है। डुअल सिम है, वो मोबाइल होते हैं उनके 2 सिमें डल जाती हैं। हम भी यही हैं, चर्च में आ जाएं चर्च वाली सिम ऑन कर लेते हैं, और जब बाहर जाएं शादियों ब्याहों पे शराबें भी पी रहे हैं, डांस भी चल रहा है, गालियां भी हो रही हैं, लड़ाई भी चल रही है, उसमें भी काम पूरा है। और जैसे ही चर्च आए, चर्च में भी बिल्कुल जबरदस्त बन गए, होली बन गए, गीत भी सारे ही आते हैं। लेकिन याद रखें, ऐसे लोग कायम नहीं हैं। अगर कोई अपने आप को कायम समझता है कुरिन्थियों खत के अंदर ही, तो पौलुस रसूल कहता है गौर करे कि कहीं गिर ना पड़े। तो अपने आप को हर रोज वॉच करें, अपने आप को हर रोज देखें, क्या मैं मसीह में कायम हूं? जो डाली मुझ में कायम रहती है वही फल लाती है। जैसे हम मसीह से डिस्कनेक्ट होंगे, हमारा फल गायब हो जाएगा, यहां जो है वो सड़ जाएगा, गल जाएगा, क्योंकि पीछे से सपोर्ट आना बंद हो जाएगी, पीछे से लाइफ आनी खत्म हो जाएगी। क्योंकि लाइफ जो है वो तने के अंदर है, टहनी के अंदर नहीं। तना जो है वो जड़ों के जरिए से जमीन से खुराक लेता है, और फिर वो जड़ों में से होती हुई तने के अंदर आती है, और तनों से वो खुराक जो है, नमकियात जो है वो पहुंच जाते हैं शाखों के अंदर, और फिर शाखों में फल लगता है, तने के अंदर फल नहीं लगता। तो मैं और आप खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी को जाहिर करने वाले हैं इस जमीन पर। मेरी बात समझ रहे हैं? खुदावंद यीशु मसीह मेरे और आपके वसीला से, हमारे वसीला से अपने आप को जाहिर करता है। ये कोई छोटी बात है कि खुदावंद यीशु मसीह ने अंजील की खुशखबरी का पैगाम मेरे और आपके हाथ में दे दिया। जाओ कौमों को शागिर्द बनाओ और उन्हें बाप और बेटे और रूह कुद्स के नाम में बपतिस्मा दो। वो मेरे नाम से बदरूहों को निकालेंगे। कौन निकालेंगे? हम निकालेंगे। वो बीमारों पर हाथ रखेंगे तो बीमार अच्छे हो जाएंगे। ये वो फ्रूट है जो खुदावंद यीशु मसीह से हम हासिल करके आगे लेकर जाते हैं। तो जो कायम नहीं है उसके अंदर फल भी कोई नहीं। 2 बातें बताता है, साबित कदम और कायम रहो। आपकी लाइफ के अंदर, हमारी लाइफ के अंदर हमें डामाडोल होने की जरूरत नहीं है। साबित कदम वो नहीं होते जो अच्छे वक्त में खुदा के साथ चलते रहते हैं और बुरे वक्त में खुदा को छोड़ जाते हैं। और कई लोगों को हमने देखा कि वो दोनों वक्तों में खुदा के पास नहीं आते। अच्छा वक्त भी आ जाए तो वो शुक्रगुजारी नहीं करते, बुरा वक्त भी आ जाए तो खुदा को बुरा कहने में वो ढील नहीं करते। सब बातों में वो खुदा से दूर ही। मैं समझता हूं ऐसे लोगों को भी खुदा बुरा नहीं समझता इतना, क्योंकि खुदा को पता है कि यार इन्होंने तो जाने जहन्नुम में, इन्होंने जहन्नुम चूज कर ली। लेकिन वो लोग जो खुदा के भी होने का दावा करते हैं और शैतान के साथ भी चल रहे हैं, दोनों प्यालों में से पी रहे हैं, उनसे खुदा को शिकायत है, मुझे तुझसे गिला है, ना तू सर्द है ना तू गर्म है बल्कि नीम गर्म है, तो मैं तुझे अपने मुंह से निकाल फेंक। ये हालत खतरनाक है। और कलीसिया का 95% हिस्सा नीम गर्म है इस वक्त। ये भी मैंने कम रेशो बताई है, ज्यादा है, 98% कह लें। 2% लोग इस वक्त सरगर्म है, जो सरगर्मी के साथ खुदा के साथ चल रहे हैं, बाकी नीम गर्म है। दुनियादारी भी साथ साथ ही चल रही है और खुदा का काम भी बस चल ही रहा है। तो पौलुस रसूल हमें ताकीद करता है कि ए अजीज भाइयों, अगर तुम खुदावंद में आ चुके हो तो फिर साबित कदम और कायम रहो। खुदावंद के कलाम को पढ़ते रहें, खुदावंद के कलाम को सुनते रहें और अपने आप को मसीह में पैवस्त रखें। कोई आपको हिला नहीं सकेगा। और मजे की बात यह लिखी है यूहन्ना की अंजील में ही कि अगर तुम मुझ में कायम रहोगे, तो लिखा है कि जो डाली मुझ में कायम रहती है वो फल लाएगी। और लिखा है मेरा बाप बागबान है। बाप क्या है? बागबान, गार्डनर है। वो क्या करता है? जो डाली फल लाती है वो उसको छांटता है। अगर आपके अंदर मोहब्बत आ रही है, अगर आपके अंदर सब्र और बर्दाश्त पैदा हो रहा है, अगर आपके अंदर दूसरों के लिए तरस और रहम पैदा हो रहा है, आप दूसरों से मोहब्बत करने लग गए हैं, आपके अंदर से गुस्सा जाता रहा है, आप तब्दील हो रहे हैं, तो खुदा यहीं पे आपको छोड़ नहीं देगा। खुदा मजीद गार्डनिंग करेगा। जो थोड़ी बहुत टेढ़ी तिरछी कोंपलें निकली हुई हैं उनको तराशेगा ताकि वो भी फलदार बन जाए। तो ईमानदार शख्स से डिमांड भी खुदा की ज्यादा है। जैसे जैसे हम मसीह में बालिग होते जाते हैं, जैसे जैसे हम खुदा की पहचान में बढ़ते जाते हैं, खुदा की तवक्कुआत भी हमसे बढ़ती जाती है। छोटा बच्चा हो उससे हमारी तवक्कुआत नहीं होती, हम सिर्फ उसकी हंसी, उसकी शरारतें देखकर ही खुश हो जाते हैं। लेकिन जब वो बड़ा होता है तो शरारतें करे तो बुरा लगता है, कहना तेन अकल नहीं, तू बड़ा हो गया। इसी तरह जब हम मसीह में 20 साल से आ रहे हैं तो शरारतें कर रहे हैं। शरारतें क्या है? टाइम पे आए नहीं, ये शरारत है। अकल ही कोई नहीं है, बेकली का काम है।
कि खुदा का तख्त लगा हुआ है, हम बेअकली से चले आ रहे हैं 11:15। खुदा को बुरी लगती बात। जब तक तुम बच्चे थे, खुदा कहता है जब तक तुम छोटे थे कोई बात नहीं है। मूसा ने बहुत सी गलतियां की बियाबान के अंदर, लेकिन अब वो 20 लाख लोगों को लीड कर रहा था और मिस्र से निकाल कर लाया था। खुदा ने उससे कहा कि तू इस चट्टान से कह तो ये पानी देगी। उसने छड़ी पकड़ी और खड़ा हो गया, उनको लान तान करने लगा, क्या अब हम तुम्हारे लिए चट्टान से पानी निकाले? खुदा ने तो उसे ये नहीं कहा था कि ये कर, गर्दन कशो, पता नहीं क्या कुछ कहने लगा उन्हें। और फिर अपनी ही अकड़ में उसने कहा लो जी पानी निकलने लगा और चट्टान के ऊपर उसने छड़ी मार दी। खुदा ने ये कहा नहीं था, खुदा ने कहा था तू सिर्फ कह तो चट्टान में से पानी निकलेगा। उसने हुक्मदुली की, आगे बढ़ गया, खुदा के कलाम से तजावुज कर गया। तो फिर खुदा ने कहा अब ये सब जाएंगे, तू नहीं जाएगा मुल्क मौत के अंदर, तेरी वफात अब इधर ही होगी। और फिर लिखा है कि मूसा मर गया और आज तक किसी को पता नहीं कि मूसा की कब्र कहाँ है। मैं कभी कभी सोचता था कि खुदावंद मूसा से इतनी सख्ती से क्यों पेश आया। बनी इस्राइल ने बछड़ा बना लिया, मूसा ने दुआ की, खुदावंद तूने उन्हें माफ कर दिया, बहुत कुछ किया तूने, लेकिन मूसा की इतनी सी गलती। खुदा ने कहा बेटा वो लोग तो बालिग नहीं थे मुझ में, मुझे पहचानते नहीं थे, लेकिन मूसा तो वो था जो रूबरू मेरा दीदार हासिल करता था, जो मुझसे बातें करता था। इतना क्लोज आकर वो इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता है? मैं और आप 20-20 सालों से आ रहे हैं, लेकिन अभी चर्च के अंदर आने के मैनर्स नहीं हम सीख सकते। पौलुस रसूल अपने खत के अंदर कहता है वक्त के एतबार से तो तुम्हें उस्ताद होना चाहिए था, लेकिन तुम्हारा हाल यह है कि अब कोई तुम्हें नजात की इब्तदाई बातों के ताल्लुक से बताए। अभी भी पूछ रहे हैं ऐसी ऐसी बातें जो हैरानगी होती कि यार इधर ही फंसे हुए, अभी निकले नहीं आ सकते। भाई साहब बाइबल नू इंज पढ़ना चाहिए, इंज पढ़ना चाहिए। मैंने कहा यार ये क्या बातें हैं, अजीबोगरीब सवाल है। और अफसोस होता है कि हम कहाँ हैं। कायम रहो। मैंने देखा कलीसिया की एक बड़ी तादाद कलाम नहीं पढ़ती, 3 से 4 या 5 घंटे डेली वो टीवी देखते हैं, ये नॉर्मल रूटीन है। अमेरिका का एक रिसाला है, उसकी रिसर्च है वर्टिकल थॉट, उसके अंदर वो कहता है एक अमेरिकन दिन में 8 घंटे 9 घंटे टीवी देखता है। मैं समझता हूं उन्होंने अभी पाकिस्तानियों का सर्वे नहीं किया, पाकिस्तानियों का कारण क्योंकि रिपीट भी टेलीकास्ट भेज दे। पाकिस्तान 14 घंटे टीवी देखने वाले हों। आपने उसमें से सीखा क्या? कई लोग कहते हैं हम खबरें देखते हैं, एक खबर एक दफा लग गई वो सारा दिन वही रिपीट होती रहती है, खबरें देखी जाओ देखी जाओ। ड्रामे रात को भी देख लिया, फिर दोबारा रिपीट हुआ, फिर देख लिया। अगर एनालिसिस करें तो हम पढ़ते नहीं कलाम, और जब संडे होता है संडे को उठ के आ जाते हैं, कलाम सुन लिया चले गए, फिर गौर भी नहीं करते कलाम पे कि सुना क्या था, खुदा का कलाम हमसे क्या तकाजा करता है, हमने अपनी जिंदगी में उसको कैसे अप्लाई करना है, हमने खुदा के कलाम से कैसे बरकत लेनी है। खुदा का कलाम इसलिए नहीं है कि महज हम इसे पढ़ें, खुदा का कलाम इसलिए है कि ये हमें तब्दील करे। तो जब ये हमारे अंदर ही नहीं आएगा, ये हमें तब्दील कैसे करेगा? जब हम इसे ईमान से कबूल ही नहीं करेंगे, ये हमें तब्दील कैसे करेगा? सो खुदा चाहता है कि अगर हम चर्च में आ गए हैं, हमने खुदा यीशु मसीह को कबूल कर लिया है, हमने बपतिस्मा ले लिया है, तो हम उसमें कायम रहें, हम साबित कदम रहें। हालात चाहे कैसे भी हों, हम कहें मैं खुदा के साथ चलूंगा, चाहे अब मुझे मौत भी आ जाए। गीत गाते हैं ना, उन पट्टियां छुट दो पान। गीत गाने की हद तक तो ये अच्छी बात है, लेकिन ये बात बड़ी तल्ख है, बड़ी सख्त है। जब ईमान का इम्तिहान ऐसे हो जाए तो मैं समझता हूँ बहुत से लोग भाग जाएंगे, इक्का दुक्का ही खलोते रह जाएंगे बस, जो बहुत ही खुदावंद के क्लोज होंगे। खुदावंद अगर मैं मर भी जाऊंगा तो वो मुझे जिंदा करने की कुदरत रखता है। और आगे कहता है और खुदावंद के काम में अफजाइश करते रहो, पढ़ते जाओ। पहले तो वो कहता है साबित कदम रहो और कायम रहो, और उसके बाद कहता है उसमें तरक्की करो। क्या हमारी तरक्की हुई है रूहानी अब तक? मैंने बताया अभी तक वो इब्तदाई बातें पूछ रहे हैं। हम समझते हैं, ऐसे शो करते हैं कि जी हुण मैनूं समझ आई जे, कहता भाई साहब मुझे पहले समझ नहीं आती थी, अब आपने समझाया ना तो अब आ गई समझ। अगले विजिट में जाओ तो फिर वो वही सवाल कर रहा हो। मैं कहा सर तुसी तो कैसी समझ आ गई? कहता नहीं थोड़ी जी कंफ्यूज रह गई। गोश्त खा सकते हैं कि नहीं खा सकते कुर्बानी का? भाई साहब दया की कितनी देनी है, मेरी इतनी सैलरी है, दया की। छोटे छोटे सवाल भाई साहब अक्सर बताते हैं भाई साहब यहाँ पे कि अगर हम दुकान पे जाएं सौदा लेने के लिए तो एक एक पाई का हम हिसाब करते हैं, उंगलियों पे गिन लेते हैं, कैलकुलेटर की जरूरत नहीं, उंगलियों पे हमारा हिसाब बड़ा पक्का कि तेनू मैं 1000 देता थे अन्य वापस कर। लेकिन जब खुदा को पैसे देने की बात आती है हमारी सारी कैलकुलेशन बिखर जाती। कहना जी मेरी 1000 सैलरी है, दया की भाई साहब कितनी बने? मैं क्या तेन हिसाब नहीं आता? 10% काटा जो किन्ने बनते? 10 रुपए। मैं कहा 10 नहीं 100। तनख्वाह कितनी? लाख रुपया। हदिया कितना? 100 रुपया। कंपैरिजन करें मेरा और आपका हिसाब कितना खराब है। जेब में कितने रखे? 99,900 रुपए। और खुदा को कितना दिया? 100 रुपया। वो भी जरा बिल्कुल गलिया या नोट है, यदि अपनी जान निकलने वाली, जैसे थैली में से निकालते निकालते ही वो दम तोड़ जाता। ये हमारा लेवल है खुदा के साथ मोहब्बत,
खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, और उसके एवज में जब हमने मोहब्बत की तो फटे हुए नोट डाल दिए, जब हमने मोहब्बत की तो मंजी पे दुआ की तो उधर ही सो गए। हमारी मोहब्बत ये है, कहना सारे काम करके दुआ करांगा, मंजी के ऊपर बैठा बस कहना खुदावंद तेरा शुक्र है, बस तेनू तो पता ही वो कह जा। कंपेयर करें जरा अपनी मोहब्बत को खुदा की मोहब्बत। खुदा की मोहब्बत कहां पर है? हमारी मोहब्बत कहीं नजर ही नहीं आ रही खुदा के साथ। ना चर्च टाइम पे आना, ना हम खुदा के काम के लिए फिक्रमंद हैं, ना हम खुदा के लोगों के लिए दुआ करते हैं, ना हम कलाम पढ़ते हैं, ना हम मोहब्बत करते हैं, ना हमारे अंदर सब्र है, ना हमारे अंदर बर्दाश्त है, ना हम लड़ाई झगड़े को खत्म करते हैं। अगर किसी से लड़ पड़े तो बस कहता था मुंह तो मैं देखना ही नहीं, भावे मेरा भरा है लेकिन मैं जहर लग रहा, मैं नहीं इससे मिलती, बस बस ठीक। क्या आप समझते हैं कि ऐसी हालत में हम खुदा में कायम हैं? हम वो डालियां हैं जो काट दी गई हैं और पड़ी हुई हैं गलने सड़ने के लिए, और सूख जाएंगी जब तो इनको आग की भट्टी के अंदर डाल दिया जाएगा, जहां पर हमेशा हमेशा के लिए जलती रहेंगी। खौफनाक हालत के अंदर हैं हम, हमें होश में आने की जरूरत है। मुशर्रफ बेटा जब बिल्कुल पिस गया, तबाह हो गया, तो लिखा है एक दिन वो होश में आया। होश में तो आ गया, मैं कहता हूं शुक्र है होश में आ गया। हमारा हाल तो मुशर्रफ बेटों जैसा भी नहीं है, हम होश में नहीं आते, हम दीवानगी में ही चले जा रहे हैं आगे। और खुदावंद में हमेशा अफजाइश करते रहो। मैंने जो कमिटमेंट्स की थी खुदा के साथ, मैं उसमें बड़ा हूं, मैंने तरक्की की है। बहुत सी बातों में मैं बहुत से ऐसे काम करता था जो खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं थे। शुरू मैंने आगाज किया कुछ बातों से, लेकिन ये भी नहीं मैंने बड़क मारी के देखो जी और मैं तो बदल के दिखाऊंगा। आप में से कोई भी अपने आप को नहीं बदल सकता। इवन के मेरे बाल जो सफेद हो गए ये काले भी नहीं कर सकता मैं दोबारा। काला कोला लगा लूंगा लेकिन 15 दिन के बाद फिर निकल आएंगे, क्योंकि खुदा की तरफ से सफेद हो चुके हैं। आप बदल सकते हैं खुदा के फजल से, मैं बदल सकता हूं, हम बदल सकते हैं खुदा के फजल से। अगर आपसे सिगरेट नहीं छूट रही, आप खुदा के कदमों में आ जाए। उसने कहा खुदावंद मुझे पता है ये चीज तेरे कलाम के मुताबिक नहीं, खुदावंद मैं गालियां निकालता हूं, मुझे पता है कि ये तेरे कलाम के मुताबिक नहीं, खुदावंद मेरी जुबान को कंट्रोल कर, खुदावंद मेरे अंदर ये बुरी बातें हैं। खुदावंद के सामने लाना शुरू करें, खुदा आपको फजल देगा। आहिस्ता आहिस्ता सिगरेट की डब्बी आपको बुरी लगेगी, आप कहेंगे हालेलुया, खुदावंद की सताइश करना शुरू कर देंगे। तब्दीली आएगी खुदा के फजल से। अपनी एफर्ट करेंगे, थोड़े दिन के बाद, थोड़े दिन के लिए छोड़ देंगे, अगले हफ्ते फिर वही काम कर रहे हो। आपको समझ आ रही मेरी बात? तरक्की करें। आप देखें कि जब मैं खुदावंद के पास आई थी, आया था, तो मैंने खुदा से क्या क्या कमिटमेंट की थी। अगर मैंने उनको पूरा नहीं किया तो मुझे तौबा करने की जरूरत है, खुदा से माफी मांगने की जरूरत है, और फिर अपने आप को खुदावंद के ताबे करने की जरूरत है। हम वहीं के वहीं हैं, जबकि खुदा चाहता है कि हम तरक्की करें, हम बढ़ें, हम बढ़ें बढ़ें बढ़ें, और यहां तक कि खुदावंद यीशु मसीह का अक्स हमारी जिंदगी में से नजर आने शुरू हो जाए। प्रेज द लॉर्ड। और लिखा है हमेशा अफजाइश करते रहो, क्योंकि ये जानते हो कि तुम्हारी मेहनत खुदावंद में बेफायदा नहीं है। मैं ये कहता हूं हमारी जितनी भी टीम है और जितने भी खादमीन हैं, मैं अपनी बात नहीं करता, मैं सबकी बात कर रहा हूं, जितने भी पाकिस्तान के अंदर, इवन के दुनिया के अंदर, खिदमत आसान काम नहीं है। ये दुखों से भरा हुआ एक स्टेज है जिस पर आपको हर रोज दुख झेलने पड़ते हैं, बातें भी सुनने पड़ती हैं, और शैतान से भी हर रोज मुकाबला करना पड़ता है, लोगों के लिए दुआएं करनी पड़ती हैं। आप अपनी फैमिली के अंदर भी मुश्किलात का शिकार होते हैं, आप जहनी तौर पर खुद भी परेशानी का शिकार होते हैं, और फिर लोग जब आपको फोन करके अपनी परेशानियां बताते हैं, आपने उनको भी हल करना होता है, आपने मैनेज करना होता है। अगर आप खुद तकलीफ के अंदर हैं, किसी ने आपको फोन कर दिया कि भाई साहब आए, आप नहीं जाएंगे तो वो बंदा नाराज हो जाएगा, वो आपकी प्रॉब्लम को नहीं समझेगा कि इस बंदे की यार प्रॉब्लम होगी, शायद ये टाइम पे नहीं पहुंच रहा, कहता भाई साहब छड्डो तुसी ध्यान दे नहीं, मैं भी नहीं आऊंगा। ये आसान काम नहीं है। तो मैंने देखा कि मेरी जितनी भी मेहनत और खिदमत थी वो बेफायदा नहीं थी। खुदावंद ने मुझे बड़े भाग लगाए, बड़ी उसने मेरी मदद की है। जिसे कहते हैं पंजाबी च कोजा बंदा, मैं कोजा बंदा था। अभी भी अगर खुदावंद मुझसे हट जाए तो मैं कोजा तर हो गया है, लेकिन मसीह के साथ मैं कोजा नहीं, मसीह के साथ मेरी बड़ी कदर है। हालेलुया। क्योंकि अब मैं खुदा का फर्जंद बन चुका हूं मसीह यीशु पर ईमान लाने के सबब से। जितनों ने उससे कबूल किया उसने उन्हें खुदावंद के फर्जंद बनने का हक बख्शा। आमीन। तो अगर मैं ये कहूं कि मैं खुदावंद की फैमिली से बिलोंग करता हूं तो ये छोटी बात, बहुत बड़ी कर्म नवाजी खुदा की जो उसने मुझ पर की है, आप पर की है, हम सब पर की है। हम क्यों भूल जाते हैं? हम खुदा के फर्जंद हैं, हम खुदा के बेटे और बेटियां हैं। खुदावंद ने हमें अपने खानदान के अंदर अडॉप्ट किया है, हम ले पालक हैं। उसके इकलौते बेटे पर ईमान लाने के सबब से हम उसकी फैमिली के मेंबर्स बन गए। ऐसी हालत में मैं ये कहता हूं, छोटी सी बात, आपके बच्चे हैं यहाँ पर, सरवर भाई बैठे, इनकी बच्ची इनकी गोद में सो रही है। ये चाहे जॉबलेस हों, चाहे ये जॉब पे हों, इन्होंने अपने बच्चों को जहां से भी ये खिलाए इन्होंने खिलाना है। हालांकि जिस्मानी बाप, हर बाप यही ख्वाहिश करता है, माँ की भी यही ख्वाहिश होती है कि हमारे बच्चे अच्छे कपड़े पहने, अच्छी खुराक खाएं, अच्छे घर में रहें, इनकी सारी जरूरियात पूरी।
जब आप खुदा के खानदान में आ जाएंगे तो क्या आसमानी बाप मेरी और आपकी जरूरियात पूरी नहीं कर सकता? कर सकता है कि नहीं कर सकता? कर सकता। तो फिर हम परेशान हाल क्यों रहते हैं? बुरे हाल, परेशानी आ जाए कहते छड्डो जी की करना है। वो बड़ी दुआ की थी। एक दफा गाले मार्केट में हमारे पास एक खातून आई थी। वो एक ही दफा आई, किसी ने कहा कि जी आप वहां पर जाएं, वहां पर खादम आपके लिए मिलकर दुआ करेंगे, आपकी लाइफ बदल जाएगी, आपकी जिंदगी। उनके बड़े मसाइल। वो एक ही दफा आई और आई भी लेट। जब दुआ खत्म होने वाली थी तो वो आके बैठ गई, उसके लिए दुआ हुई। कहती भैया बड़ी उनके जाके पास दुआएं कराई, कुछ नहीं होता। देखें वो आजाद हो गई एक दफा आके। उन्होंने कहा बस ठीक है, खुदा भी कुछ नहीं कर सकता। कितनी बेवकूफाना हरकत है और सोच है जिसको लेकर आज हम चल रहे हैं। मेरे जीजो, जब आप ये अहद करते हैं कि खुदावंद मैं तेरे साथ चलूंगा, तो वो ये अहद नहीं होता कि खुदावंद जब तक मेरी लाइफ में मौजे होते रहेंगे तो मैं चलूंगा। तो जब मौजे नहीं होंगे, जब मेरी लाइफ के अंदर सख्ती आ जाएगी तो फिर मैं तेन छाड़ दूंगा। शादी ब्याह का ये अहद नहीं होता, ये अहद होता है। लिखा है वो औरत से भी ये फादर जी या पादी साहब ये अहद लेते हैं कि क्या तू इसके दुख और दर्द में शरीक होगी, खुशी और गम में इसका साथ देगी? वो कहती हाँ जी दूंगी। फिर वो लड़के से कहता है कि इसके दुख और दर्द में तू उसका शरीक होगा? वो कहता हाँ जी होगा। तो यही अहद खुदा का और कलीसिया का भी, मसीह का और कलीसिया का। दुख में भी अगर आपकी लाइफ में क्राइसिस आ जाए तो आपने खुदा के साथ चलना है। कोई भी ऐसा दुल्हा नहीं है जो अपनी बीवी के लिए मर जाए, लेकिन यीशु मरा मेरे लिए। मैंने पहले भी बताया कि आप अपनी मोहब्बत को खुद जज कर सकते हैं। आप अपनी मोहब्बत को खुद तोल सकते हैं कि मैं खुदावंद से कितनी मोहब्बत करती हूँ। छोटी छोटी बातों से हमारी मोहब्बत इतनी कम है कि हमसे सुबह उठा नहीं जाता जल्दी। हालांकि हम 12-12 बजे शहर के लोग उठते हैं, 11-12 बजे उठते हैं, रात को सोते जो लेट, तो उठते भी लेट है। लेकिन संडे को उन्हें ये ख्याल होना चाहिए कि आज हमने इबादत पे जाना है, आज जल्दी उठेंगे। कोई तैयारी नहीं, कोई प्लानिंग नहीं। कईयों के पास बहाना जी पानी नहीं सी आ रहे, यार रात को बाल्टियां भर के रख लो। देखो मुश्किल काम, बड़ा इजी। कपड़े रात को इस्त्री कर लो ताकि सुबह पुलिस को मौका ही ना मिले। कहना भाई साहब बड़ी तैयारी की थी और मैं जाके नलका खोलिया, पानी नहीं सी आ, मैं फिर लेट गया। जा कितना आसानी से निकल गया। चर्च आने का कितना अच्छा बहाना बताया। मैं कहा भाई जाने तो बहुत मुश्किल हो गई। नहीं मुश्किल आप ही ताड़े थे पानी चला गया ताड़ा। वो भाई हम साए के पास चला जा, हमाम में नहाने के लिए चला जा, वैसे ही आ जा, मुंह तो छट्टा मार के आ जा। खुदा को नहीं बदबू आती हमसे, सानू आंदी एक दूसरे को। ये बड़ी गहरी बात कर रहा हूं मैं आपसे। आपको एक दूसरे से बदबू आ सकती है, खुदा को सिर्फ गुनाह की बदबू आती है। उसको निकालने अपनी लाइफ से। फकीर फरीसी कहने लगे तेरे शागिर्द हाथ नहीं धोते, हमने देखा है इन्हें वैसे ही खा लेते। यीशु ने कहा यार जो कुछ यहां से जाता है वो तो तुमने निकाल ही देना, मजबला में से निकल जाता है, लेकिन जो कुछ इंसान के अंदर से निकलता है, बदगोइयां, खूनरेजियां, हरामकारियां, ज़िनाकारियां, झगड़े, फसाद, ये इंसान को गंदा करती। तो ये बहाने छोड़ दें कि कपड़े मुचड़े सन। मैं आपको दयानतदारी से बता रहा हूं, मैं कल दे पाए हुए तुम पता लगा, जिन्होंने कल वेखे ने उन्होंने पता, बाकियों को नहीं पता। मेरे ससुर की डेथ हो गई थी, हम वहीं पे थे, बहुत ज्यादा मेहमान आए हुए थे, हम उनके नाश्ते में खाने पीने में मसरूफ थे। मैं उधर ही रहा हूं, वहां से सीधा इधर आ रहा हूं, सिर्फ मैंने मुंह धोया हुआ, लेकिन ये उजर नहीं था। मेरी कहा जी मेरे को कपड़े नहीं आ गए, जस्टिन भाई मैं नहीं आ रहा। मैं कहा जी मैं आ रहे हैं, हालेलुया। सो इन छोटे छोटे जो उजर हैं जिनको हमने अपनी लाइफ में बुन लिया खुद ही, और इससे बड़ी आसानी से हम कहते हैं जी बस कपड़े इस्त्री नहीं सन जी, और ना गैस नहीं सी जी आ रही जी। तो यार एक टाइम नाश्ता नहीं करोगे तो क्या हो जाएगा, इतने आकर रूहानी ग़िज़ा खा लो। ये भी सुन लो नाश्ता भी नहीं करके आया भाई साहब, जल्दी में निकला। तो ये उजर नहीं है कि हमने नाश्ता नहीं किया, हमारे कपड़े इस्त्री नहीं थे, हम नहाए हुए नहीं थे, ये वो फला फला, कुछ भी नहीं। कौन सी चीज हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा कर सकती है? मौत, फरिश्ते, हलाकतें, तलवार, बीमारी। अगर आप मोहब्बत करते हैं तो फिर उजर कोई नहीं, और अगर मोहब्बत नहीं है तो बहाने हजार में। कहना जी मैं निकलने लगा था, काली बिल्ली अगो लंघ गई, मैं उठे वापस आ गया। बिल्ली इतनी पावरफुल है काली कि वो इतना खौफजदा हो गया, चर्च ही नहीं आया। देखें बहाने। कहना मैं बाहर निकले, छोले दाल उबली पई सी, मैं वापस। मैं गया पता नहीं केड़ा जादू करके छोड़ दे। हम ये बातें अक्सर यहाँ पे प्रीच करते हैं, बताते हैं लोगों को, खानेबाजी ना करें, खुदावंद के साथ चलें। बीमारी हो, दुख हो, खुशहाली हो, बरकत ना हो, आप स्ट्रेस के अंदर हैं, आप परेशान हैं, आप खुश हैं, जिस भी हालत में हैं, आप खुदावंद की तमजीद करते रहें, खुदावंद के साथ जुड़े रहें। यही नहीं कि जब बुरे हालात आने तो पादी साहब के घर 2:30 बजे पहुंच जाए। कई फैमिलीज ऐसी हैं, उनको पादी साहब कहते हैं कि जी आप आज मैं फ्री हूँ, आप आ जाएं दुआ के लिए। कहता पादी साहब नहीं, वो एक्चुअली मैं तो नहीं आ सकता, जरा थोड़ा सा फंसा हुआ हूँ। अच्छा, फिर फोन किया,
आप आ सकते हैं भी, आ जाए दुआ के लिए। कहता नहीं आज तो नहीं आ सकता, मतलब तबीयत ठीक है अभी नहीं आ सकता। जो तबीयत खराब होई ना भाई साहब ਨੂੰ 2:30 ਵਜੇ फोन करता, कहता भाई साहब मैं हुणे ही आ रहा, तुसी कित्थे हो? कहना जी मैं कसूर हाँ, कहता मैं उत्थे ही आ जा, क्योंकि अब उसको अपनी बीमारी तंग कर रही है और वो रिहाई चाहता उससे। बदरू आ गई बच्ची पे तो रात को 2:30 वजे 3 वजे आ गए भाई साहब का घर बूआ पुट दिता। तो उन चंगे वक्तां दे विच भाई साहब के बूहे अगों नहीं कदी लंघे। मुफाद परस्ती है मसीहियों के अंदर, खुदा के साथ भी मुफाद परस्ती के साथ चलते हैं। जब काम होता है खुदा के पास आ जाते हैं, जब काम नहीं होता बाय बाय कर देते हैं। लेकिन ये मसीही रवैया नहीं है। ऐसे लोग ये ना समझें कि वो मसीही कैटेगरी के अंदर आते हैं, वो मसीही नहीं है। ऐसे लोग मुंह से तो मेरी सताइश करते हैं लेकिन इनके दिल मुझसे दूर हैं। ये लोग बेफायदा मेरी परस्तिश करते हैं। यीशु ने तारा निकाल दिया हुआ पहले। ये क्या करते हैं? बेफायदा लगे हुए हैं, तालियां बजा रहे हैं। तो उत्थे जाना कहा खुदा मेरी तो सब उच्ची ताली होती सी, उन्हें कहना सब नाल अगे सुटो, अग जिथे बिल्कुल तेज है उत्थे सुटो मैंने बेटा जा, क्योंकि आदि ताली सब नाल उच्ची सी और इसका किरदार बिल्कुल ही नीचा था। ये सख्त बातें हैं जो मैं आपसे कर रहा हूँ। मेरे जीजो, आज होश में आने की जरूरत है। अपने आप को देखना है, क्या हम मसीह में कायम हैं? क्या हम साबित कदम हैं? क्या हम मसीह में अफजाइश कर रहे हैं? और अगर आप ये सब कुछ कर रहे हैं, आप खुदावंद के लिए कुछ कर रहे हैं, तो यकीन जानिए आपकी कोई भी एफर्ट बेफायदा नहीं होगी। खुदा आपकी हर एक एफर्ट को नजर में रखे हुए है। लिखा है अगर कोई ये समझ करके तुम मसीह के हो, एक प्याला ठंडा पानी भी तुम्हें पिला देगा तो वो अपना अजर हरगिज न खोएगा। ये कितनी छोटी सी बात है। यहाँ पर बच्चे में अक्सर जब मैं कलाम सुना के जब सीना बहुत आता है तो बच्चे फौरन मुझे, ये मूसा है, मैं इसको कुछ नहीं दे सकता इस बच्चे को, लेकिन मुझे पता है कि खुदा ने इसको अजर देना है, क्योंकि ये खुदा का खादिम समझ के मेरे आने से पहले इसने पानी रख देता है। ये खिदमत करता है, ये खिदमत है। छोटी छोटी चीजें हम कभी इसको नजर में नहीं लाते, लेकिन याद रखें खुदावंद के लिए अगर आप इतना सा भी कुछ करेंगे। आखिरी बात लिखा, दिया करो तुम्हें भी दिया जाएगा। ये खाली पैसों की बात नहीं है। कुछ लोग इसको खाली पैसों पे ही रखते हैं कि जी पादरियों ने चंदिया की आयत बनाई है। चंदे की आयत है, लेकिन ये चंदे की आयत से बहुत आगे की बात। दिया करो तुम्हें भी दिया जाएगा। मोहब्बत बांटोगे तो तुम मोहब्बत काटोगे। अगर तुम किसी का एहसास करोगे कोई तुम्हारा भी एहसास करेगा। अगर तुम दूसरों की बर्दाश्त करोगे कोई तुम्हारी भी बर्दाश्त करे। गिव एंड टेक है। तो मैं खुदावन से कहता था कि खुदावन लिखा दिया करो तुम्हें भी दिया जाएगा, जिस पैमाने से तुम नापते हो उसी पैमाने से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। मैंने कहा खुदावन गाल को समझ नहीं है। मैंने 1 रुपया दिया क्या तू भी मुझे 1 रुपया वापस करेगा? मैंने 1 चम्मच दिया क्या खुदा मुझे भी 1 चम्मच वापस करेगा? मैं सेटिस्फाई नहीं था। मैं बैठ गया दुआ के लिए, बड़ी कोशिश की कि समझ आए। खुदा ने कहा यार तू मुझे चम्मच देगा, मैं भी तुझे चम्मच ही दूंगा, लेकिन मेरे और तेरे चम्मच के साइज में फर्क है। तू इतना सा चम्मच देगा, मेरा चम्मच इतना बड़ा। जिस पैमाने से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए नापा जाएगा, लेकिन खुदा का पैमाना आपसे बड़ा है, आपका पैमाना छोटा है। आमीन। सो आइए खुदावंद की तरफ कदम बढ़ाएं। और मैं आपको बड़े वसूख से कहता हूं, अपनी जिंदगी का जाती तजर्बा भी है, बहुत से लोगों का, ये मेरे सब भाइयों का, बहुत से खादमीन का, बहुत से ईमानदारों का, बाइबल मुकद्दस के ईमानदारों का है। अगर कोई शख्स खुदावंद की तरफ कदम बढ़ाता है, मैं कहता हूं कि अगर आप 1 कदम बढ़ाएंगे, खुदा आपकी तरफ 100 कदम बढ़ाएंगे। वो आपको रिसीव करने के लिए तैयार है, वो आपको थाम लेने के लिए तैयार है, वो आपको आपसे बगलगिर होने के लिए तैयार है। वो चाहता है कि आपको, लिखा है मुसरफ बेटा जब भाग के आया तो उसके बाप ने दौड़ कर उसे गले लगा लिया। मुसरफ बेटा दौड़ के नहीं गया, बाप दौड़ के गया। सो खुदा की मोहब्बत मुझसे और आपसे बहुत ज्यादा है, लेकिन वो ये नहीं चाहता कि हम उससे बिल्कुल ही मोहब्बत ना करें। जान देने तक भी हमने वफादार रहना है ताकि हम जिंदगी का ताज पा सकें। मेरी दुआ है हम सब महज तालियां बजाने वाले ना हो, महज रंग बिरंगी बाइबलें लेकर फिरने वाले ना हो, महज गले के अंदर सलीबें लटका कर फिरने वाले ना हो। हम ऐसे मसीही हों जिनके किरदार से खुदावंद यीशु मसीह की झलक नजर आए। खुदावंद आप सबको बरकत दे।